हेलो फ्रेंड्स, आर्बिट पाथ में मैं दिव्यांशु आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज से पूरा चैप्टर पढ़ेंगे। पहले परसेंटेज पढ़ेंगे, फिर प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे। इसी तरह सीक्वेंस में पूरे चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और ये जो सीरीज चली है, जो आप लोग थंबनेल में देखा होगा कि गगन सीरीज, तो गगन सीरीज रखने का मतलब भी क्या है ये भी बताएंगे, और कितना पढ़ेंगे, कब तक पढ़ेंगे, ये सब बताएंगे। और पूरा पढ़ेंगे या आधा पढ़ेंगे ये भी बता रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोग का होगा कि क्या करेंगे, इसमें कितना पढ़ेंगे। तो पहला है कि हम लोग मैथ बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ेंगे। मैथ बेसिक टू एडवांस पूरा पढ़ेंगे। एसएससी से लेकर जितने भी स्टेट एग्ज़ाम हैं, एसएससी और प्लस जो स्टेट एग्ज़ाम है, वो सारे इसमें कवर करे जाएंगे। ठीक है, जो किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करता हो, उसमें मैथ आता हो, तो ये वीडियो उसके लिए लाभदायक होगा। वो पूरा सीरीज देख ले, जितना उसका मतलब जो चैप्टर उसमें होगा वो देख ले। और पूरा हम इसका एक सीक्वेंस आपको पीडीएफ के स्वरूप दे देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक में डाल देंगे, वहाँ सब देंगे। और क्या है, गगन सीरीज का डालने का मतलब क्या है? गगन सीरीज डालने का मतलब क्या है कि जो गगन सर हैं, मैथ पढ़ाते हैं एसएससी के, उनके पीडीएफ से पढ़ाऊँगा। ठीक है, उनका पीडीएफ पूरा मैं पढ़ाऊँगा। और क्या करूँगा, टेलीग्राम पर वो पीडीएफ भी डाल दूँगा, तो आप लोग उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और मैं पूरा एक एक सवाल हल कराऊँगा गगन सर का, और जो बेसिक होगा वो हम अपने तरीके से उसको समझा दूँगा। ठीक है, बाकी जो सवाल होंगे कुछ प्रीवियस ईयर के भी इसमें डाल दूँगा, और बाकी पूरा उनके पीडीएफ से पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आप लोग पूरा पढ़िएगा। आप लोग को हम सोचते हैं कि अच्छा समझ में आएगा। जिसको गगन सर का जो एक बार वीडियो देख चुका है, वो यहाँ पर रिवीजन करने भी आ सकता है। ठीक है, तो आप लोग पूरा देखिएगा। और आज क्या करेंगे, आज बेसिक पढ़ेंगे। किसका? आज पढ़ेंगे हम लोग बेसिक पढ़ेंगे हम लोग परसेंटेज का। किसका? परसेंटेज का बेसिक पढ़ेंगे। जितना भी बेसिक होता है आज पढ़ेंगे। कल से क्या करेंगे, कल से हम लोग पीडीएफ लगाएंगे। तो बेसिक में क्या होता है, परसेंटेज का मतलब क्या होता है, तो हम लोग समझेंगे कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है। परसेंटेज का मतलब होता है, परसेंटेज का मतलब होता है परसेंटेज का मतलब प्रति 100। प्रति क्या होता है? 100। परसेंटेज का चिन्ह ये होता है। इसका मतलब क्या होता है, किसी के 100 में कोई भी संख्या कितना परसेंट है। ठीक है, 100 में कोई भी संख्या कितना परसेंट है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक को देखें तो एक अपने आप में क्या है, पूरा 100% है। क्या है? 100% है। एक क्या है? पूरा 100% है। और 1% क्या है? 1% क्या है? 1/100 यानी 0.01। क्या है? 1%, 1/100। किसी के आगे अगर 100% लगा है, जैसे 10 है, उसके आगे परसेंटेज लगा है। क्या लगा है? परसेंटेज लगा है। तो उसका मतलब क्या हो जाएगा? 10/100। उसका मतलब क्या होगा? 10/100। 15 के आगे लगा है तो क्या होगा? 15%। तो क्या होगा दोस्तों? 15/100। क्या होगा? 15/100। अभी क्या करेंगे, इसी के बारे में आगे पूरा जानकारी रखेंगे कि क्या होता है 15% का मान, 1% का मान, आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब आ गया, परसेंटेज मतलब प्रति 100। एक क्या है अपने आप में, पूरा 100% है। क्या है? पूरा 100% है। ठीक है, और क्या, अब क्या बताएंगे,
और 1% का मतलब क्या होता है 1/100। ठीक है, इसी तरह हम लोग आगे परसेंटेज का जो बेसिक होता है उसको पहले हम सीख लेंगे, ताकि हम जो सवाल लगाएं उसमें हमें थोड़ा भी कन्फ्यूजन ना हो, और हम जो याद करना होगा, ठीक है, जो याद करना होगा उसे भी बताएंगे कि क्या आप लोग याद करके रखिएगा और बोर्ड पर चिपका लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें क्या चलेगा ये तो आप लोग को कन्फर्म हो गया होगा। इसमें क्या चलने वाला है, तो इस गगन सीरीज में क्या चलेगा, इस गगन सीरीज में चलेगा आपका पूरा मैथ, बेसिक टू एडवांस, अर्थमेटिक टू एडवांस, सारे चैप्टर इसमें कवर होंगे। और बेसिक से एडवांस और पूरा गगन सीरीज का मतलब है गगन का पूरा PDF हम आपको प्रोवाइड भी कराएंगे और पूरा अपने भाषा में समझाएंगे भी, एकदम सिंपल भाषा में समझाएंगे, एकदम बेसिक से समझाएंगे। बस आप लोग वीडियो को स्किप मत करना और वीडियो को आप लोग पूरा देखना। अगर ये पहला वीडियो है, थोड़ा आपको नापसंद हो तो अगला वीडियो ज़रूर देखना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है शुरुआत थोड़ा ख़राब होता है लेकिन लास्ट अच्छा होता है। ठीक है, तो क्या हुआ, इतना हम लोग पढ़ लिए, कितना पढ़ लिए, इतना हम लोग पढ़ लिए। ठीक है, तो इसको बेसिक में लिख लेना, अपना समझ लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी जा रहे हैं डिलीट करने। ठीक है, अभी क्या करेंगे, डिलीट करने जा रहे हैं, फिर आगे देखिए पढ़ते हैं। हाँ, आगे क्या पढ़ेंगे, आगे जो याद करने वाला होगा। ठीक है, क्या, जो याद करने वाला होगा। ठीक है, क्या, देखिए पहले लिख लेंगे फ्रैक्शन, और क्या, फिर उसका मान जो है परसेंटेज में कितना होगा, और फिर क्या, डेसिमल में कितना होगा, डेसिमल में क्या होगा। ये 3 चीज़ आपको याद रखना है, फ्रैक्शन मतलब भिन्न, और परसेंटेज (100) और डेसिमल में कितना होगा। ठीक है, तो फ्रैक्शन, हर एक फ्रैक्शन का हम लोग मान क्या याद करेंगे, परसेंटेज में और डेसिमल में। ठीक है, तो जो लिखवाएंगे उसको नोट करिएगा और अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, और उसको क्या है जहाँ पढ़ते हैं वहाँ लगा लीजिएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे देखते हैं आगे। ठीक है, तो फ्रैक्शन में क्या होगा, एक का क्या मान होता है परसेंटेज में, एक का क्या मान होता है 100%, क्या होगा 100%, और दशमलव में भी क्या होगा 100%, दशमलव, डेसिमल मतलब दशमलव, इसका भी 100% ही होगा। ठीक है, और क्या होगा, पहला और दूसरा 1/2, इसका मान क्या होगा, ये कैसे निकालते हैं, 1/2 का परसेंटेज में मान कैसे निकालते हैं, डेसिमल में कैसे निकालते हैं। तो परसेंटेज में निकालने के लिए क्या होता है, गुणे 100, क्या होता है, गुणे 100। तो 2 का 100 में गुणा करेंगे क्या होगा 50, 50 बार में कट जाएगा तो क्या होगा 50%, क्या होगा 50%, क्या होगा 50%। और ये भी दशमलव में भी क्या होगा 50%, क्योंकि पूरा कट गया तो दशमलव में तो आएगा नहीं, अगर न कटता तो वो दशमलव में आता, तो ये भी क्या होगा 50%। तीसरा क्या होगा 1/3, इसका गुणा क्या करेंगे 100 में, क्या करेंगे 100 में, तो क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%, क्या होगा 33 सही 1/3%। और क्या होगा इसका दशमलव में हो जाएगा 33.33%, क्या हो जाएगा 33.33%। ठीक है, 33 में 3.33% हो जाएगा। और आगे देखते हैं, और क्या होगा दोस्तों 1/4 का 1/4 का क्या होगा इंटू 100 करेंगे, भाग देंगे, कितना आएगा 25%, और दशमलव में भी क्या आएगा 25%, क्या आएगा 25%। 1/5 का देखेंगे, 100 का गुणा करेंगे, क्या आएगा 20%, क्या आएगा 20%। और फिर क्या आएगा, ये भी दशमलव में भी क्या आएगा 20%, क्या आएगा 20%। इसे क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड वैल्यू, इसे क्या कहते हैं स्टैंडर्ड वैल्यू। इससे तो हर चैप्टर में ही इसको तो याद करना ही करना है, ये तो पूरा कंफर्म है कि इसको याद ही करना है, बाकी याद करो चाहे मत याद करो निकाल लेना, लेकिन ये जो स्टैंडर्ड वैल्यू है इसको याद ही करना पड़ेगा। ये एकदम न्यू है, किसी भी
चीज़ का, जैसे मकान का नींव होता है, बनाया जाता है, उसी तरह ये भी आपके मैथ का नींव है। जो मैथ आप पढ़ेंगे उसका नींव है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। अब आगे देखेंगे, अब इसके आगे का फ्रैक्शन देखेंगे और परसेंटेज और डेसिमल, ठीक है। इतना आप नोट करिए तब तक। आशा करते हैं कि आप लोग नोट कर, और हम आगे बढ़ते हैं। इसको डिलीट कर देते हैं अभी, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, इसके आगे जो पढ़ना है हमको, और इसको आप लोग स्टैंडर्ड जो वैल्यू है इसको एकदम याद करिएगा। आप लोग क्या करना है, एकदम याद रखना है आपको, स्टैंडर्ड वैल्यू एकदम याद ही रखना है। डिलीट नहीं हो रहा, ठीक है, ये डिलीट हो जाए, ठीक है। स्टैंडर्ड वैल्यू आपको याद रखना है। तो आगे पढ़ेंगे, कहाँ तक पढ़ लिए थे, 1/5 तक। तो 1/6 का क्या होगा, किसमें, परसेंटेज में। तो 100 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे, क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सही 2/3%। क्या जाएगा, 16 सही 2/3%। और इसको किसमें, दशमलव में कैसे बदलते हैं, तो दशमलव में बदलने के लिए क्या होता है, जैसे 100 में 6 का भागा देंगे, तो 100 में 6 का भागा देंगे तो कैसे देंगे, 6 एक कम 6, और फिर कितना बचा, 4, 6 के 36, फिर दशमलव लगा देंगे, फिर कितना बचा है, 4, फिर 6, फिर 6। तो जब 5 से अधिक होता है और रिपीटेड मोड में होता है तो क्या होता है, 16.6, ये 5 से अधिक है तो इसको क्या लिख देते हैं, 7, क्या लिख देते हैं, 7। तो 16.67%। इसका डेसिमल में वैल्यू क्या हो जाएगा, 16.67%। क्या हो जाएगा, 16.67%। अब आगे देखेंगे, 1/7 का, 1/7 का क्या होगा, ठीक है। 1/7 का क्या होगा, हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग बस तरीका भी बता दिए कि कैसे निकलेगा, और लिखवा भी दे रहे हैं कि कितना होता है, ठीक है। आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे याद कर लीजिएगा। अगर याद किए रहेंगे तो आपको कोई भी एग्जाम में पेपर देंगे, चाहे कोई भी सवाल हल करेंगे तो आपको आसानी होगी, ठीक है। तो हम लिखवा दे रहे हैं, आप लोग क्या करिए, लिख लीजिए। 1/7 का क्या होता है, ये है, ये क्या है, ये आपका फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, और इधर क्या है, इधर है परसेंटेज, फ्रैक्शन का परसेंटेज में वैल्यू, और क्या है इधर, डेसिमल, इधर क्या है, डेसिमल, ठीक है। तो 1/7 का मान क्या होगा, 1/7 का मान क्या होगा, 1/7 का मान हो जाएगा 14 सही, क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7, 14 सही 2/7%। और डेसिमल में इसका मान क्या होता है, डेसिमल में 14.27%। क्या होगा, 14.27%, 27 या 28, 28 कर लीजिए, ठीक है। 1/8 का मान क्या होगा, 1/8 का मान हो जाएगा 12 सही 1/2%। और यहीं फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा, अरे डेसिमल में क्या हो जाएगा, 12.5%, 12.5%। क्या होगा, 12.5%। 1/9 का मान क्या होगा, 1/9 का मान क्या होगा, 11 सही 1/9%, 11 सही 1/9%। और क्या होगा, डेसिमल में 11.11%, ठीक है। और देखिए, और किसका, 1/10 का मान क्या होगा, 1/10 का मान क्या हो जाएगा, 1/10 का मान सीधे 10%, क्या होगा, 10%। वहीं डेसिमल में भी होगा, क्या होगा, वहीं डेसिमल में भी होगा 10%, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। और आगे बताते हैं, 1/10 हो गया है, 1/11 का, 1/11 का क्या होगा, 9 सही 1/11%। क्या होगा, 9 सही 1/11, 9 सही 1/11%। क्या होगा, 9 सही 1/11%।
तो इसका मान हो जाएगा 9.09%। क्या हो जाएगा? 9.09%। 1/12 का मान क्या होगा? 1/12 का मान क्या होगा? 8 सही 1/3%। क्या होगा? 8 सही 1/3%। और इसका डेसिमल में वैल्यू क्या हो जाएगा? 8.33%। क्या हो जाएगा? 8.33%। ठीक है। 1/12 अभी और लिखवाएंगे, इतना लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा समय दे देता हूँ और फिर आगे अभी लिखवाऊंगा, उसको लिख लीजिएगा। अभी जो आज का क्लास होगा बस इसे लिखना होगा और इसे नोट करके इसे याद करना होगा दोस्तों। तो आगे हम जो कल क्लास पढ़ाएंगे कुछ इसमें ये भी बताएंगे और क्या करेंगे? सवाल हल करवाएंगे। जब सवाल हल कराएंगे ना तब आप लोग को मजा आएगा दोस्तों, और पढ़िएगा। ठीक है। तो ये हम आशा करते हैं कि नोट कर लिए होंगे। इसको हम कर देते हैं डिलीट। क्या करेंगे? डिलीट। तो डिलीट कर देते हैं इसको हम। फिर आगे हमें बताना है 1/12 तक बता दिए हैं। ठीक है। ठीक है। अब क्या बताएंगे? 1/13 का। 1/13 का। तो 1/13 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होता है? क्या होता है? 7 सही 9/13%। क्या होगा? 7 सही 9/13%। और इसका डेसिमल में 7.69%। क्या होगा? 7.69%। ठीक है। और 1/14 का मान क्या होगा? 1/14 का मान होगा 7 सही 1/7%। क्या होगा? 7 सही 1/7%। डेसिमल में 7.14%। क्या होगा? 7.14%। और 1/15 का मान क्या होगा? 1/15 का मान होगा 6 सही 2/3%। क्या होगा? 6 सही 2/3%। इसका मान हो जाएगा 6.67%। क्या होगा? 6.67%। 1/16 का क्या हो जाएगा? 1/16 का 1/16 का हो जाएगा 6 सही 1/4%। क्या हो जाएगा? 6 सही 1/4%। और इसका डेसिमल में क्या होगा? 6.25%। क्या होगा? 6.25%। 1/17 का मान क्या होगा? 1/17 का मान हो जाएगा 5 सही 15/17। क्या होगा? 5 सही 15/17। और डेसिमल में 5.88%। क्या होगा? 5.88%। 1/18 का मान क्या होगा? 1/18 का मान 5 सही 5/9%। क्या होगा? 5 सही 5/9%। और 5.55% किस में होगा? डेसिमल में। तो इसको हम आशा कर रहे हैं कि आप लोग नोट करते होंगे। ठीक है। तो नोट करते रहिए। अब क्या करेंगे? अब आगे का बताएंगे। इसको नोट कर लीजिए। अब आगे का बताएंगे 1/19 का। 1/19 का मान क्या हो जाएगा? 1/19 का मान हो जाएगा 5 सही 5/19%। क्या होगा? 5 सही 5/19%। और डेसिमल में क्या होगा? 5.26%। ठीक है। और क्या बचा? 1/20। 1/20 का आप सबको मालूम होगा 5%। क्या होगा? 5%। और दशमलव में भी क्या होगा? 5%। क्या होगा? 5%। 1/24 का याद रखिए। 1/24 का क्या होगा? 4 सही 1/6%। क्या होगा? 4 सही 1/6%। दशमलव में 4.16%। और क्या है? 1/25 का मान याद रखिए। 1/25 और 1/20 एकदम कंफर्म होना चाहिए। 4%। क्या? 4%। और डेसिमल में भी क्या होगा? 4%। ठीक है। अब 1/40 का एक याद रख लीजिए। 1/40 का क्या होगा? 2 सही 1/2%। क्या होगा? 2 सही 1/2%। और दशमलव में 2.5%। ठीक है। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है। आशा करते हैं कि नोट हो गया होगा। फिर आगे पढ़ेंगे। इसको कर देते हैं हम लोग डिलीट। नहीं, अगला पेज ले लेते हैं। ठीक है। चलिए ठीक है, अगला पेज ले लेते हैं। अगला पेज ले लिए तो अब क्या पढ़ेंगे? अब क्या पढ़ेंगे? जो डिराइव्ड फ्रैक्शन है उससे जो बनेंगे, जैसे 1/3 है, जैसे मान लो 1/2 है, चाहे 1/3 है। 1/3 है।
इससे क्या क्या बन सकते हैं, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 2/3, 3 का गुणा करेंगे 3/3, 4 का गुणा करेंगे 4/3, ये होगा ना। अब इसका मान क्या होगा, 3/3, 4/3, 2/3, 1/2 और 1/3, इसका मान क्या होगा, इसी से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। ठीक है, तो इसका मान कैसे निकालेंगे पहले देखते हैं। पहले क्या देखेंगे, पहले 1/4 से देखेंगे। जो हम लोग पढ़ रहे हैं फ्रैक्शन, उससे व्युत्पन्न जो परसेंटेज है उसको कैसे करेंगे उसको हम लोग देखेंगे। जैसे 1/4 से क्या क्या बन सकता है, 1/4 का मान क्या होता है, अभी बताए हैं 25%। क्या 25%, कैसे निकालें, 1/4 में 100 का गुणा कर दिए, का आया, तो 4 दूनी के 8, 4 25%। ठीक है, ऐसे निकाले। ठीक है, अब इससे क्या बन सकता है, जैसे 1/4 का क्या करें, इसमें 3 का गुणा कर दिए, क्या किए 3 का गुणा कर दिए, तो क्या जाएगा 3/4, क्या जाएगा 3/4। तो जब इसमें हमने गुणा किया तो इसमें भी 3 का गुणा कर देंगे, तो क्या जाएगा 25 3 75%। तो जो 75% का वैल्यू है वो क्या होगा, 3/4 होगा। क्या होगा, 3/4 होगा। क्या होगा दोस्तों, 3/4 होगा। ठीक है, 3/4 होगा। आगे देखेंगे, अगर इसमें हम 2 का गुणा करते हैं, इसमें हम 2 का गुणा करते हैं, गुणे 2। ठीक है, तो इसमें भी हम गुणे 2 का गुणा करते हैं, कितने का, 2 का। तो 2 का करते थे क्या आता है 2/4, क्या आता 2/4। तो 2 से 2 कट जाता है 1/2। अब इसमें करते तो क्या आता 50%, क्या आता 50%, जो हमने बता चुका आया ना दोस्तों। तो कहीं से गलत नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो इसको हम करते हैं डिलीट, आगे और बताएंगे इसी से रिलेटेड, और क्या क्या याद करेंगे। ठीक है, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब लेते हैं हम किसका देखेंगे, 1/3 का क्या क्या बना सकते हैं। 1/3 से हम लोग क्या क्या बना सकते, 1/3 का मान क्या होता है 33 सही 1/3%। क्या होता है 33 सही 1/3%। यहीं इसमें हमने 2 का गुणा कर दिया, किसमें, इसमें 2 का गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा 2/3। और इसमें भी गुणा करेंगे 2 का, तो 33 में गुणा किए 2 का, किसका 2 का, तो क्या हुआ 66। और एक में भी गुणा होगा 2/3%। कैसे गुणा करते हैं, अगर 2 का गुणा किए तो दोनों में, इसमें और इसमें, 3 का किए तो इसमें और इसमें। ठीक है, अब देखेंगे, अगर मान लीजिए हमें 4 का गुणा करना है, किसका 4 का, तो क्या होगा 4/3। क्या होगा 4/3। अगर कहीं इस तरह का मान दिया हो 66 सही 2/3, तो सीधे करेंगे 2/3। ये देखेंगे कि किसका दूना है, 33 का दूना आ रहा है 66 सही, 33 का दूना आ रहा है 66। ठीक है, तो देख लेंगे 4/3 का मान क्या हो जाएगा, 4/3 का मान क्या हो जाएगा, 4 का गुणा कर देंगे तो क्या आएगा 4 3 12 है, इसमें 4 का गुणा करें 4 3 12, 4 3 12 1 13, 132 4/3, 132 सही 4/3। ये हमको मालूम है कि जब हर से अंश अधिक हो जाए तो उसको भाग दे देंगे। तो एक बार में और जाएगा तो क्या हो जाएगा 133 सही, यहाँ 3 से भाग दिए तो 1 बचा 1/3, ये होगा परसेंटेज, 4/3 का मान होगा। क्या होगा 4/3 का मान होगा। ठीक है दोस्तों, 4/3 का मान होगा। और देखेंगे इसी तरह 1/5 का देख लेंगे, जैसे 1/5 का, 1/5 का क्या होता है 20%। क्या होता है 20%। क्या होता है 20%। तो 1/5 में अगर 2 का गुणा किए तो क्या जाएगा 2/5। क्या जाएगा 2/5। और इसमें किए तो 40%, तो 40% का वैल्यू क्या आ जाएगा 2/5। अगर इसी में हम 3 का गुणा कर दिए, किसका 3 का, तो 3/5। 3/5 का मान क्या हो जाएगा
3/5 का क्या हो जाएगा, 3 का 20 3 60%, क्या हो जाएगा 60%। ठीक है, तो अगला पेज हम ले लेते हैं। ठीक है, अब किसका देखेंगे, 1/6 का देख लेते हैं, 1/6 का भी देख लेते हैं। तो 1/6 का देखते हैं, 1/6 का मान क्या होता है, क्या बताए थे, 16 सही 2/3%, क्या 16 सही 2/3%। ठीक है, अगर इसमें हमने 3 का गुणा कर दिया चाहे 2 का गुणा कर दिया, क्या कर दिया, 2 का गुणा कर दिया, तो क्या हो जाएगा 2/6, क्या हो जाएगा 2/6। इसको काट देंगे, क्या बचेगा 1/3, क्या 1/3। यहाँ 2 का गुणा करेंगे, क्या आ जाएगा 16 दूना 32 और 2 का गुणा 4 और बट्टा 3, एक बार में भाग जाएगा, क्या हो जाएगा 33 सही 1/3%। जो हमने पहले बताया था कि 1/3 का मान क्या होता है, 33 सही 1/3%, क्या होता है 1/3%। यहाँ भी देखो आ गया वहीं, तो इससे प्रूफ होता है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो एकदम सही है। ठीक है, आगे हम लोग अब इसी में अगर हमको करना है गुणा, इसी में हमको करना है गुणा किसका, इसका हम मान लीजिए हम 4 का चाहे 3 का कर लेते हैं, 3 का कर लें चाहे 5 का कर लें, मान लो 5 का करते हैं, 5 का, तो 5/6, 5/6 का मान क्या हो जाएगा, 5 का गुणा करेंगे 16 5 80, 5 दूनी के 10, 10/3%। ठीक है, कितने बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, तो 80 और 3 बार में जाएगा तो 80 3 83, 83 सही 1/3%, क्या हो जाएगा 83 सही 1/3%। ठीक है, इसी तरह सबका निकाल सकते हैं, जैसे 1/7 का 14 सही 2/7% होता है, क्या होता है 14 सही 2/7% होता है। तो अगर 2 का गुणा करेंगे तो 2/7 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा 14 दूना 28, 28 सही, और इसमें भी गुणा हो जाएगा 4/7%, क्या हो जाएगा 4%। तो 2/7 का मान 28 सही 4/7%। तो आशा करते हैं ये भी आप लोग सीख गए होंगे कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आगे हम लोग अगला पेज ले लेते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो ये फ्रैक्शन का जो सही बट्टा का होता है जोड़ घटाना, जो सही बट्टा का जोड़ घटाना होता है उसको हम लोग कैसे करेंगे, वो भी ट्रिक से सिंपल। तो जैसे क्या होता है कि 62 है, क्या है 62 है -15 सही 8/11% है। ठीक है, अब देखने में तो बड़ा लग रहा है, अगर एक एक स्टेप करते जाएं तो पहले इसका गुणा करेंगे, फिर इसमें जोड़ेंगे, फिर फ्रैक्शन लगाएंगे भिन्न, फिर एलसीएम लेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसको क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, इसको अप्रॉक्स मान लेते हैं, इसको किस में मान लेते हैं अप्रॉक्स। तो 15 सही 8/11 क्या है 16 के अप्रॉक्स है, किसके 16 के अप्रॉक्स है। तो 62 में से क्या करेंगे 16 घटा देंगे, अगर 16 के अप्रॉक्स है तो 62 में से 16 घटा देंगे, तो 62 में से 16 घटाने पे क्या आएगा 46, क्या आएगा 46, 62 में से 16, 12 में 6 गया 6, 5 में से गया 4, 46। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब क्या करेंगे 11 में से 8 घटा देंगे, 11 में से 8 घटा देंगे, 11 में से 8 गया 3 और बट्टा 11 तो 11। तो ये होगा सिंपल मेथड जोड़ का। और जोड़ना रहे, जैसे जोड़ना रहे घटाना को बता दिए, अब जोड़ना का हमें कैसे जोड़ेंगे, जोड़ कैसे करेंगे, जोड़ेंगे कैसे, 5 + 3/3 सही 2/7 है, क्या है 5 से 3 + 2/7, तो इसको क्या मानेंगे 4 के अप्रॉक्स मानेंगे, क्या मानेंगे 4 के, या 4 के अप्रॉक्स न मानकर इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 3 + 2/7, ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो 5 3 क्या हो जाएगा 8 और 2/7 क्या हो जाएगा 2/7, तो इसको क्या लिख देंगे 8 सही 2/7। दो चीज़ याद रखना है, क्या दो चीज़ क्या याद रखना है हमको, इनको दो चीज़ याद रखना है। एक 5 सही 3/7 हो तो इसको क्या लिखेंगे 5 + 3/7, क्या लिखेंगे 5 + 3/7, उसी का मान होता है। देखो 5 इसका मान क्या होगा 7 × 5 = 35, 35 3 38, 38/7, और इसका क्या मान होगा 7 × 5 = 35 और +3 और /7,
तो ये भी हो गया 38/7। तो दोनों सेम है, इसीलिए हम इस ऐसे न लिखकर सीधे ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। और यहीं जब ये मान दिया हो 5 + 3/7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 सही 3/7। इसको एकदम कंफर्म याद रखना है। क्या करना है, कंफर्म याद रखना है, ठीक है। तो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं, आगे क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग कल क्या पढ़ेंगे। अब इतना आज के लिए काफ़ी है। कल कुछ मेथड पढ़ेंगे और क्या करेंगे, सवाल लगाएंगे। कुछ मेथड्स पढ़ेंगे और क्या लगाएंगे, सवाल लगाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना।